नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम सबसे पहले बात करेंगे आतंक के नाम फरमान, खुली जंग का ऐलान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी इस हमले के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी यह हमला किया है उनके आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन की शुरुआत से पहले पहलगाम में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और वह माइक के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन खत्म होने से पहले कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासियों की दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, सर्वदलीय बैठक के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू। नेता विपक्ष राहुल गांधी बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल। संसद भवन परिसर में सभी दलों की बैठक। सर्वदलीय बैठक में नेताओं का पहुंचना शुरू। नेता विपक्ष राहुल गांधी बैठक में शामिल होने पहुंचे। दिल्ली से खबर, सर्वदलीय बैठक के नेताओं का पहुंचना शुरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो सर्वदलीय बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए विशाल, बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज बुलाई गई शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक में सभी का पहुंचना शुरू हो गया। 6 बजे का टाइम निर्धारित था। कांग्रेस के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं। टीएमसी के तरफ से ममता बनर्जी ने सुदीप बंदोपाध्याय को भेजा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के तरफ से धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने, धर्मेंद्र यादव के साथ साथ रामगोपाल यादव और आरजेडी के तरफ से प्रेमचंद गुप्ता को आम आदमी पार्टी की तरफ से को भेजा गया। और ये बैठक वैसे सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हो रहे हैं, डीएमके के शिवा शामिल हो रहे हैं और
टीएम शिवसेना के समक्ष से श्रीकांत शिंदे शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से और जेडीयू के तरफ से भी ललन सिंह शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी विपक्षी दलों के नेता और सत्ता पक्ष के नेता भी शामिल हो रहे हैं। सरकार के तरफ से विपक्ष को ये समझाया जाना और बताया जाना है कि सरकार पहलगाम के आतंकवादी घटने पर जो कायराना हमला हुआ है, सरकार आगे किस प्रकार के कदम उठाने जा रही है, उसमें विपक्ष को उनको साथ चाहिए। और भारत की सुरक्षा, भारत के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र हित में सरकार कोई भी फैसला ले सकती है, विपक्ष उनका साथ चाहिए। शायद इस बैठक जब होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का रवैया है तो ये पूरी तरह से अभी से मान के चला जाएगा कि भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए और आतंकवाद और आतंकियों को पाल पोस रहे सीमा पार के पाकिस्तान के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें विपक्ष उनके फैसले के साथ खड़ा होगा। राष्ट्र हित में, देश हित में सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा उसे विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि हम उनके साथ करें। फिलहाल भी सारे देखना होगा कि जब 6 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू हो रही हो, इस बैठक जब 1 घंटे के बाद लगभग खत्म होगी तो पता चलेगा कि सरकार की तरफ से विपक्ष से क्या सहयोगात्मक रवैया की मांग की गई और विपक्ष ने किन मुद्दों के साथ या किन मुद्दों के आधार पर यह राष्ट्र हित, देश हित और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए किस प्रकार का समर्थन देने का भरोसा जताया। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ अखिलेश, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में नेताओं के पहुंचने का दौर शुरू। संसद भवन परिसर में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो है उनके अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और अब बात करेंगे गुस्से में सरकार, आतंकियों को ललकार। पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। इस दौरान सीएम योगी शुभम की पत्नी ऐशाना से भी मिले और ऐशन्या सीएम योगी से मिलकर फूट फूट कर रोई। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से कड़ा बदला लेने की मांग की। इस पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार पर भरोसा रखिए। सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई है, उसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी। आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे। पहलगाम का आतंकी हमला एक क्रूर, विवश और कायराना है। न केवल देश बल्कि दुनिया भर में लोग इसकी निंदा की है। कहना चाहेंगे, बहुत दुखद घटना है और हम सब आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए आतंकवाद का खात्मा मोदी जी से। जिस तरीके से अभी योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जल्द ही आतंकवादी और आतंकवादी के जो आकांक्षा को छोड़ा नहीं जाए। बलिदान हो गए, हमारा भी परिवार आ गया। कब से जानती थी सुमन को मैडम? मैं मामा का लड़का है। आप भी क्या रिश्तेदार हैं मैम? शुभम कौन थे? मतलब मामा का लड़का है, बहू है। कैसा नेचर था मैडम शुभम का? बहुत अच्छा था। 12 फरवरी की शादी हुई। जानकारी मिली थी कुछ और लोग भी जाने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाए थे। नहीं गए थे, 11 लोग गए थे, ये 2 लोग ऊपर गए थे। उनके साथ के बाकी लोग क्या वापस आ गए? नीचे के सभी लोग वापस आ गए। 11 लोगों में सिर्फ शुभम को ही के साथ ऐसी घटना घटी। सामने गोलीबारी। पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ।
शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। बात करेंगे मिसाइल प्रशिक्षण, दुश्मनों को चेतावनी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के साथ साथ सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों को एक्शन में है। एक दिन पहले पाकिस्तान पर मोदी सरकार के कई प्रतिबंध लगाए गए। वहीं भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने समुद्र में लक्ष्य की सटीकता से सफल निरीक्षण किया। ये मिसाइल प्रशिक्षण हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना की तरफ से अरब सागर में मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और अब बात करेंगे कैंसिल कश्मीर प्लान की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आगरा से कश्मीर जाने वालों का प्लान बना चुके पर्यटक अब अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी पर लोग धड़ाधड़ फ़ोन कर अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इस घटना के बाद टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी घाटे में जा रही है। एक के बाद एक तमाम ट्रैवल एजेंसी पर लोगों के फ़ोन पहुंच रहे हैं और वह अपनी टिकट रद्द कर रहे हैं। आतंक की इस घटना ने टूर एंड ट्रेवल एजेंसियों की कमर तोड़ रख दी है। वहीं लोग अब ज़मीन की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर से मुँह मोड़ रहे हैं। हाँ, कैंसिलेशन के लिए फ़ोन आना शुरू हुआ है। कुछ टेम्पो ट्रैवलर वगैरह भी बुक हुई थी, तो 5 तारीख का भी कैंसिल हुआ है, 12 तारीख का भी कैंसिल हुआ है। और कुछ ट्रेन टिकट्स वगैरह भी हमने की हुई हैं ग्रुप वाइज, तो उसके लिए भी फ़ोन आना शुरू हो गए हैं कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, टिकट में कितना रिफंड मिलेगा, क्या होगा। तो मैंने उनको सारा कुछ बता दिया है, जो भी पॉलिसी होती है रेलवे की। अब देखते हैं, मोस्टली कैंसिलेशन तो हो ही रहा है सभी लोगों का, एकदम से घबराहट हुई है सभी लोगों को, तो प्रोग्राम तो कैंसिल होना ही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे संवाददाता अजेंद्र, अगर बात की जाए तो ट्रैवल एजेंसियों को अब घाटे का उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार लोग कश्मीर ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। देखिए विशाल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक जो दहशत है, एक दहशत और डर का माहौल लोगों के जहन में आ चुका है।
और उसका नतीजा ये है कि आगरा ही नहीं, पूरे भारत में तमाम जगह पर जो कश्मीर के जो टूर बना करते थे 3-4 दिन के, वो सभी कैंसिल होने, जिस तरह से कैंसिल हो रहे हैं। अगर आगरा की बात कर लें तो आगरा में कई टूर कैंसिल हो चुके हैं, कई गाड़ियां थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जो ट्रेन का जो रिजर्वेशन कराया था लोगों ने, वो उसको भी कैंसिलेशन के लिए कहीं ना कहीं कॉल आ रहे हैं। और जो ट्रेवल एजेंसी के जो मालिक हैं उनका कहना है कि जो अब आलम ये है कि लोग कल परसों की जो घटना हुई है उसके बाद लगातार यहाँ पर जो टिकटें कैंसिल होने का, जो ट्रेवल एजेंट जो टूर पैकेज दिए गए थे उसको वापस करने का, एडवांस जो लोगों का है वो वापस लेने नहीं आ रहे, लेकिन आगे की साफ तौर से मनाही हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर विशाल यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद पर्यटक पर जो टूरिस्ट सबसे ज्यादा, जो इन महीनों में टूरिस्ट ज्यादा था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो पैकेज बनते थे वो अब कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहे हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे खौफनाक पहलगाम, बची जान। इटा से कश्मीर घूमने गया परिवार पहलगाम की घटना में बच गया। जिस स्थान पर गोलियां बरसाई गई वो उससे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। गाड़ी चालक ने वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी और आतंकी हमले के बारे में बताया। जानकारी देते हुए सी अरविंद अग्रवाल ने बताया कि हम परिवार का 17 अप्रैल को कश्मीर गए थे। पत्नी दीपिका, बेटा आनंद तथा बेटी अर्पिता साथ थी। पहलगाम जाने के लिए गाड़ी बुला ली थी। उन्होंने बताया कि हम लोग गुलमर्ग में रुके थे, नाश्ता करने में काफ़ी समय लग गया। हम वहां से आधा घंटे पहले निकलना चाहते थे लेकिन देर हो गई। बाद में टैक्सी से निकले, करीब 2:30 बजे पहलगाम के पास पहुंचे ही थे कि टैक्सी चालक ने गाड़ी रोक दी और कुछ देर इधर उधर फ़ोन करने के बाद वह बोला, साहब पहलगाम में गोली चल गई है, कोई विवाद बताया जा रहा है, आप बताओ क्या करना है। अभी करीब 10 मिनट ही समय बीता था कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, सेना की गाड़ियाँ और पुलिस फोर्स जाते हुए दिखाई दिए। पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। यहीं से हम लोग होटल में चले गए। जिस समय पहलगाम में ये इंसिडेंस हुआ, हम बिल्कुल पहलगाम में एंट्री करने वाले थे और तभी हमारे ड्राइवर को फ़ोन आया कि कोई ऊपर गोलीबारी हो गई है, 2 लोगों में लड़ाई हो गई है। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ लौटने लगी। जब तक हम कुछ समझ पाते, पीछे से पुलिस, एम्बुलेंस, आर्मी की गाड़ियाँ दे दनादन ऊपर जाने लगी। हमारे को समझ आ गया कि कुछ हो गया है। हमारा होटल थोड़ा पीछे था तो हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी वापस ले लो और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया। तब तक हमें ये पता नहीं था कि क्या कांड हुआ है। और अब बात करेंगे एएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हर रोज नए विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र पारस के द्वारा एएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और उनके द्वारा एएमयू प्रशासन को हाई कोर्ट में खड़ा करने की बात कही गई। छात्र का दावा है कि उसके द्वारा पीएचडी एग्जाम पास किया गया, जिसके बाद उसका नाम इंटरव्यू लिस्ट में भी आ चुका था, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्र को इंटरव्यू से रोक दिया गया। जिसके बाद जब छात्र को पता चली तो उसके द्वारा अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। यही कारण है कि अब छात्र के द्वारा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट में जाने की बात कही गई है। मामला ये है कि अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू था पीएचडी को लेके, मैंने शॉर्टलिस्ट हुआ था, पीएचडी में क्वालिफाई किया था, तो मुझे पीएचडी का इंटरव्यू देने से रोक दिया गया। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए डिबार्ड कर दिया गया हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा। और प्रशासन एक ऐसा फरमान जारी कर देता है जो हिटलरशाही फरमान, ना तो उस पर कोई डीसी होती है, ना कोई इंक्वायरी होती है, और सीधा हमारे करियर पर जाके बाहर कर देते हैं। एएमयू प्रशासन की बातचीत हुई? एएमयू प्रशासन से मैं लगातार पिछले 5 महीने से बात कर रहा हूँ कि मेरी डीसी कराइए, कोई इंक्वायरी सेटअप कराइए, ताकि मैं अपने आप को इस चीज से निकाल पाऊँ, पर वो लगातार मेरा मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं आप,
राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कई बार इस यूनिवर्सिटी को भी ऑल इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, और इस देश का भी मैं 16 रैंक है अभी मेरी वर्ल्ड में 71 kg वेट कैटेगरी में। क्या मामला है कि छात्र के एडमिशन के लिए? देखिए, पारस मोहम्मद यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिप्यूटेड स्टूडेंट हैं, और इन्होंने स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने जो इज्जत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिलाई है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि देश को रिप्रेजेंट किया है रेसलिंग में, उसके बावजूद भी इस स्टूडेंट के साथ जो तानाशाही लगातार हो रही है। पिछले 3 महीने से ऐसा कौन सा इंतजामिया का दरवाजा है जो लोगों ने बताया हो और खटखटाया ना गया हो? तमाम दरवाजों को खटखटाने के बाद, अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के बाद कि हमारा सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, हमें इजाजत दे दी जाए। और हालांकि आप ये देखें कि इन तमाम चीजों के पीछे सिर्फ ये है कि इंतजामिया का जुल्म सितम है। जिस स्टूडेंट को डिबार किया गया है, जिसका इंटरव्यू लेने से मना किया जा रहा है, उस स्टूडेंट के बारे में मैं ये इंतजामिया से डायरेक्टली सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कोई सबूत है? आपने जो केस लगाया हरासमेंट का, जो आपने डिबार किया है कि इनका 5 साल तक स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टूडेंट नहीं रह सकते, उनका एडमिशन नहीं होगा, क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दिखाइए ना। आपने आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।